नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार का बड़ा अभियान, 76 जिलों में विशेष कार्रवाई की तैयारी। ट्रैफिक नियमों की पढ़ाई अब यूपी के स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य। मौसम में बदलाव से बढ़े बुखार के मरीज, अस्पतालों में भीड़ बढ़ी। मजदूरों को राहत देने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। सीएम योगी करेंगे अनंत नगर योजना, शुभारंभ लोगों का सपना होगा साकार। बलिया में कच्चे तेल की खोज से क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। गंभीर मरीजों के लिए 29,22,000 रुपए की राशि। 70 किलोमीटर सीवर लाइन से जुड़े 12,876 घर परियोजना सफलतापूर्वक पूरी। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। की स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव सहित अन्य सुविधाएं अब बढ़ाई जाएंगी। 125 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में इंटर तक की शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। 10 जिलों में अभ्युदय विद्यालय निर्माण पर 11.54 करोड़ की लागत तय। फरवरी में होगी यूपी बोर्ड परीक्षा, नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया। यूपी के स्कूलों का नया समय तय, छात्रों शिक्षकों को समय से पहुंचना जरूरी। लखनऊ में एलडीए की नई योजना, 8 लाख लोगों को मिलेगा घर। शिक्षा विभाग में 200 फर्जी नियुक्तियां, पूर्व डीआईओएस सहित 5 पर मुकदमा। यूपी में शराब दुकान लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 8 अप्रैल से शुरू होगा स्टाफ नर्स भर्ती दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम। यूपी कर्मचारियों को राहत, 2% डीए बढ़ोतरी का इंतजार अब खत्म। यूपी में 57 लाख उपभोक्ताओं पर कार्रवाई, बिजली बिल संकट गहराया। यूपी में टीबी के पुराने मरीज घटे, नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज। योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की, सुरक्षा बढ़ाई गई। राहुल गांधी की याचिका खारिज, सावरकर टिप्पणी पर नहीं मिली राहत। रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। खोखरी नदी रिपोर्ट नहीं देने पर शामली डीएम पर लगा जुर्माना। रामनवमी पर रामलला देंगे 18 घंटे दर्शन, भीड़ की तैयारी पूरी। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम समाज का जोरदार प्रदर्शन, विरोध तेज। इलाहाबाद हाई कोर्ट को नियुक्त हुए 8 नए जज। योगी सरकार में हर समाज को मिला सम्मान से जीने का अधिकार। श्रीलंका के 5 मंत्री बारिश में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस परमिट होंगे रद्द, योगी सरकार सख्त। वाराणसी रोपवे में अब 15 किलो सामान ले जाने की छूट मिली। गांव में आग का तांडव, भगदड़ के बीच 14 झोपड़ियां जलकर राख। यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से अदा हुई जुमे की नमाज, प्रशासन सतर्क। वक्फ बिल को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा बढ़ी, पुलिस ने संभाला मोर्चा। यूपी स्कॉलरशिप 2024 से 25 के लिए आवेदन शुरू। सीकरी मेले के चलते कल बंद रहेंगे स्कूल, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। वक्फ की अवैध संपत्तियों पर होगी कार्रवाई, योगी सरकार का प्लान तैयार। ग्रेटर नोएडा में बड़े निवेशकों ने निवेश की इच्छा जताई, बैठक संपन्न। लखनऊ को 20 साल बाद नई हाउसिंग स्कीम बुकिंग की प्रक्रिया शुरू। 30 बीघा गेहूं की फसल कुर्क कर प्रशासन ने जमीन पर कब्जा लिया। बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन जारी। परिवहन मंत्री ने की घोषणा, महिला कर्मियों को गृह जिले में तैनाती। यूपी रोडवेज में महिलाओं को मिलेगा मौका, 5,000 कंडक्टरों की भर्ती। अमेरिका में भी यूपी की हवाई सेवाओं की तारीफ, इकोनॉमी को बल। 47 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक नक्षत्रशाला का निर्माण होगा, जल्द शुरू। पारा बढ़ा तो बिजली की मांग, 22,000 मेगावाट रोस्टर व्यवस्था खत्म। लखनऊ नगर निगम को स्वच्छता में मिला प्रदेश का प्रथम पुरस्कार। संभल में मस्जिद के सामने दुकानों पर प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई।
खाली पदों पर सफाई कर्मी भर्ती की मांग, सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील। यूपी में जीएनएम दाखिले का पंजीकरण शुरू, 11 जून को प्रवेश परीक्षा। मेरठ कस्तूरबा विद्यालय से लापता छात्राएं बरामद, वार्डन और कर्मचारी बर्खास्त। नेपाल में भूकंप के झटके उत्तर भारत में भी महसूस हुआ, कंपन 22,000 मेगावाट पार। बिजली की मांग, कई इलाकों में बत्ती गुल। सहसवान में विधायक ढिल्लों ने शिक्षकों को बांटे टैबलेट समारोह में। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 23 लाख बच्चों को मिलेगा यूनिफॉर्म का पैसा, अगले 7 दिनों में बच्चों के खातों में राशि भेजी जाएगी। फार्मेसी कॉलेजों में एडमिशन नियमों में बदलाव, अब 12वीं पास छात्र सीधे प्रवेश ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश, त्योहारों में स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। घाटों पर सीसीटीवी, मेडिकल कैंप और एनडीआरएफ टीम तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। किसानों और खनन पर सीएम का एक्शन, अवैध खनन, गौशालाओं की देखरेख और किसानों की समस्याओं पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन, डीजीपी मुख्यालय ने ऐसे कर्मियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीएलओ ने शुरू किया जनगणना प्रपत्र वितरण, यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। मनरेगा श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा। मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट गरीबों को मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में 72 परिवारों को आवास की चाबियां सौंपेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर रिपोर्ट तैयार, पीएफआरडीए मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी, आयोग 18 महीनों में वेतन और भत्तों पर सिफारिशें पेश करेगा। स्मार्ट मीटर वसूली पर रोक की मांग तेज, राज्य विद्युत परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दायर की है। धान की कुटाई पर किसानों को 1% छूट, सरकार ने रोजगार बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। राशन कार्ड अपडेट अब मोबाइल ऐप से होगा आसान, मेरा ई-केवाईसी ऐप से घर बैठे चेहरा और आधार अपडेट किया जा सकेगा। आंके बिहारी मंदिर में हंगामा, 4 श्रद्धालु गिरफ्तार, मथुरा में भारी भीड़ के बीच स्थिति बिगड़ी, पुलिस ने कार्रवाई की है। एली होकर गुजरने वाली 10 विशेष ट्रेनें होंगी, नियमित सेवाओं से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। विरासत, गलियारा प्रभावितों को मिलेंगी नई दुकानें, मुख्यमंत्री ने नए कॉम्प्लेक्स में दुकानों के आवंटन के निर्देश दिए हैं। शिक्षक भर्ती की राह आसान, 23,000 पदों पर नियुक्ति जल्द, जिलों से रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया गया है, प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। होमगार्ड भर्ती में बड़ा अपडेट, 45,000 पदों पर बहाली, पहली बार लिखित परीक्षा कराई जाएगी। सोना और चांदी के दामों में गिरावट, सोना 358 रुपए और चांदी 3,150 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। तेजस्वी यादव के चुनावी वादे, महिलाओं और किसानों को लाभ, महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता, किसानों को मुफ्त बिजली और फसलों पर बोनस मिलेगा। पेंशनरों को केंद्र सरकार की नई राहत नीति, गलती से अधिक भुगतान होने पर अब रिकवरी नहीं होगी। 5 से अधिक चालान पर रद्द होगा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, सरकार ने सड़क सुरक्षा नियमों के कड़े पालन के निर्देश दिए हैं। 8वां वेतन आयोग गठित, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें, आयोग वेतन, भत्ते और सुविधाओं की समीक्षा कर सिफारिशें देगा। रायबरेली में बनेगा नया बस स्टेशन, 8 जिलों को मिलेगा फायदा, ऊंचाहार में तैयार होगा अत्याधुनिक बस स्टेशन, सरकार ने दी हरी झंडी, आसपास के 8 जिलों के लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा और यात्रा में सहूलियत। किसानों को राहत, दर्शन पोर्टल पर पंजीकरण से बीजों पर 50% तक छूट, जो किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें सरकार देगी। आधे दाम पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज, खेती होगी और लाभदायक। महिला जनप्रतिनिधियों के काम में अब नहीं चलेगी पतियों की दखलंदाजी, सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश, अब सिर्फ निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि ही लेंगी निर्णय, किसी रिश्तेदार या पति की दखल नहीं बर्दाश्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में करेंगे 3000 लोगों से संवाद, वाराणसी रेलवे स्टेशन पर होगा बड़ा आयोजन, पीएम मोदी सीधे जनता से सुनेंगे सुझाव और समस्याएं।